जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम अभी तो 500-200 के संख्या से आए, हम लाखों के संख्या से आएंगे। जे महाराणा प्रताप आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं जे इतिहासकालीन जे शस्त्र वापरले ते आम्ही बनवून देणारे ते आमची जात आहे। 60 साल का पूरा हुआ नहीं, 15 साल का पूरा हो क्या हमको जात का दाखला देना चाहिए, फिर हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। हमारी भी ख्वाहिश है हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाएं। नमस्कार, DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां पर अखिल घिसाड़ी महासंघ के तरफ से आज से आंदोलन शुरू किया गया है। घिसाड़ी समाज यानी कि लोहार समाज, यानी कि जितने भी भारत के लोहार समाज हैं उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी कुछ विषय, उनका कुछ मुद्दा है जो वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनका क्या मुद्दा है और वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों मौजूद है और क्या क्या हो रहा है, मतलब किस चीज़ का आप लोग आंदोलन किया है? नमस्कार, एक्चुअली मैं अखिल घिसाड़ी समाज महासंघ इस संस्था का जो संस्थापक है बाबा साहेब चौहान, उनका एक कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम दया पवार है। तो हम लोग यहाँ पे जो मौजूद आज है इस मोर्चा का विषय लेके, तो हमारी कुछ 10 से 13 मांगे हैं, जिसमें आती है कि हर जोन में, हर सिटी में, ज़िले में हमारा एक स्टैचू होना चाहिए जो हम लोग काम करते हैं लोहारी का। एक वो डिमांड है। जाति का दाखला जो रहता है हमारे बच्चों के आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, जो 15 साल में यहाँ से वास्तव्य कर रहे उसी बेसिस पे मिलना चाहिए। होता क्या है कि जब भी हम लोग उसकी डिमांड करने जाते हैं तो वो मूल दाखला लेके आओ या हमारे 1960 का कुछ रिकॉर्ड्स मांगते हैं। तो एविडेंस हमारे पास उतने नहीं हो पाते, बिकॉज ऑफ हम लोग जो काम करते हैं, जो लोहारी का काम, हमारी जो घिसाड़ी जात है वो लोहारी का काम करती है। तो दिन रात हम लोग को बाहर काम करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हमारे पास एक दाखला मौजूद एविडेंस रहना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। बट इसके लिए हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेज पे काम कर रहे हैं। बट ये मोर्चा फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे निकाला है। उसके बाद में हम लोग को एक हॉकर जोन की ज़रूरत है, जैसे अदर कास्ट को दिया जाता है हमारे काम करने के लिए। जैसे एक स्टॉल होता है, उसमें हम लोग 12 घंटे काम करते हैं धूप में वगैरह। तो एक सपोर्टिव हमारे लिए सेफ्टी वाला एक जोन होना चाहिए, जिसको हॉकर जोन बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में। तो वो हमारे लिए प्रोवाइड हो सरकार से, ये हमारी डिमांड है। तो अच्छा, ये जो अखिल घिसाड़ी महासमाज संघ है, ये इसको स्थापित करके कितने साल हुए? इसको 2014 से शुरू किया हमने। 2014 से आज 7 साल हो गए। या हमने शुरू में पहले काम शुरू किया, इसके बाद हम समाज का काम चालू किया। समाज का काम चालू करते करते पूरे समाज, हम जो अखिल घिसाड़ी महासंघ, जो घिसाड़ी पूर्ण समाज है, इसका क्या प्रॉब्लम है बोले तो क्या चाहिए हम लोगों को, इसका प्रमाण पत्र। और हर जिले में, हर शहर में हमारा एक शादी का समाज मंदिर जो हम लोगों का चाहिए। जो आजकल क्या हो रहा है, हर समाज कार्य है, समाज मंदिर है, बड़े बड़े लोगों की शादी होती है, हम गरीबों की शादी मांडव में या हमारा भटकू जमात है, किधर छोटे मोटे इसमें होती है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, हमारा जहाँ पे शहर है, गांव है, हमारा 10-20 लोगों का घर है, 40 लोगों का, वहाँ पे एक उनको समाज मंदिर बोलते, एक शादी के लिए हॉल चाहिए, वो चाहिए। और जहाँ पे जो हमारे लोग रहते हैं, उनको जो हॉकर जोन पे जो काम करते हैं, उनको सरकार के तरफ से खुद का बोले तो जो रहता है सरकार में हॉकर जोन का थोड़ा सा उनका कोटा अलग से, हाँ, स्टॉल का वैसा चाहिए। क्योंकि हर चौक में, क्योंकि हमारा पेट है, जहाँ चौक रहेगा वहाँ पे धंधा है। क्योंकि जो भट्टी पे काम करता है, जो धूप निकलती है, जो तिनगी से बैठते हैं, ये इतना तकलीफ का काम है। इसके लिए हमको ये सरकार ने देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। और दूसरी बात, जो घिसाड़ घाई बात बोलते हैं बड़े बड़े लोग, किताब में देख के बोलते हैं ये घिसाड़ घाई जैसा नहीं करना चाहिए, ये कोई बोलता है ये काम घिसाड़ी की तरफ नहीं करना चाहिए। ये बात नहीं होना चाहिए, इस पर अट्रॉसिटी लगना चाहिए। और जो हमारे महिला है, जो हमारे जो भटकू जमात है, जो घूमता है, इनका प्रवेश चाहिए। बोले तो जहाँ पे शौचालय, इनको जो भट्टी बिट्टी जहाँ पे लगाते हैं, हमारा पाल रहता है, खिमा रहता है। आज में हमारे बहुत कुछ लोग हैं ऐसे जो पाल खिमा में, खेड़े गांव में रहते हैं, उनके लिए भी घरकुल का योजना चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत हमारा समाज है जिनको घर से अभी तक अलग है। जब तक हमारा भट्टी पे काम होता है 1000, 100, 200, 500 का, उसमें बच्चों को क्या सिखाने का, पढ़ने का क्या और क्या खाने का,
क्या फीस भरने का। एक तो हमारे बच्चों लोगों को है ना पूरा मुफ्त में चाहिए शिक्षण अनुदान, क्योंकि आज भी हमारे बच्चों लोग है ना स्कूल से अनपढ़ है, 7वीं 8वीं तक सीखते हैं। हमारा पढ़ाने का आगे का जमता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं उतना पैसा नहीं है। और सरकार की तरफ से हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम हो, मराठी मीडियम हो या जिला परिषद का स्कूल हो, मुफ्त चाहिए। क्योंकि और जहाँ पे जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनका जो 12वीं 11वीं एक आरक्षण चाहिए, बाबा घिसाड़ी भटकू जात का लड़का है, इसको नौकरी चाहिए, एक कोटा रहता है उनका सरकार की तरफ से, वो कोटे से हमको एक बच्चों के लिए नौकरी चाहिए। हमारा बच्चा ऐसा हमारे जैसे भट्टी पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी अभी थक गए। राजा महाराजों से आज तक वही काम कर रहे, इसमें कोई नहीं। हमारे 2 टाइम का खाने का भी बहुत बड़ा हाल है। तो हमारा 2.5% जो 3% कोटा ऑलरेडी है वो बुक में ही है। आज तक हम लोग ने कभी भी सेवा में लिया नहीं हमारे लोगों ने, तो इसकी वजह से हमें जो हमारा जो हाथ पे रोज डेली पे काम करना रहता है, उससे हम लोग क्वालिफिकेशन नहीं कर पा रहे। हमारे नया पीढ़ी जो रहता है वो बाहर नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसको बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत से ये आंदोलन करने के लिए ये दिल से इच्छा है, और सरकार हमारी ये मांगे पूरी करे, इसकी हमें बहुत अपेक्षा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज यहाँ पे बहुत कम पैमाने पे हम लोग आए हैं, इससे डबल या ट्रिपल आने के हम लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी डिमांड्स जब तक पूरी नहीं करेंगे सरकार, तब तक हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे और हमारी डिमांड्स के लिए हम लोग मोर्चा करेंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जय घिसाड़ी, जय महाराणा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी और करो। क्या हो रहा है, हमारे को जगह नहीं, ज़मीन नहीं, हमको जो गायरा नहीं या सरकारी कोटे से ज़मीन है वो हमारे लोगों को चाहिए, क्योंकि हमें भूमि ही नहीं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम अभी तो 500-200 के संख्या से आए, हम लाखों के संख्या से आएंगे, घिसाड़ी की एकता दिखाएंगे। एक घिसाड़ी, लाख घिसाड़ी, हमारी मांगे पूरी करो। आंदोलन से नहीं कुछ हो तो अच्छा, आप लोगों का ये जो आंदोलन है उसके बारे में कुछ बताइए कि क्यों आप लोग ये कर रहे हैं आंदोलन। सर्वात प्रथम तुमचं अभिनंदन, तुम्ही येऊन या ठिकाणी जे आमचं मनोगत आहे किंवा आमची जे आज आम्ही मोर्चा आणि त्या हिशोबाने आम्ही जमलो आहोत आणि तुम्ही आमची दखल घेतलीत, तुमच्या चॅनलला नमस्कार आणि धन्यवाद। खूप वर्षानंतर आम्ही हा जो संघर्ष करतो आहे, हा संघर्ष जेव्हा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार असताना त्यावेळीसुद्धा आम्ही निवेदन दिलो, त्यानंतर आता जे आघाडी सरकार आहे त्यांनासुद्धा आम्ही निवेदन खूप वेळा दिलेलं आहे, परंतु हे सरकार डोळेझाक करत आहे, जेणेकरून त्यांना असं वाटते की ह्या समाजाची काहीच दखल नाही, काहीच किंमत नाही, म्हणून ते नेहमी त्यांच्या भाषेमध्ये असं बोलत राहतात की घिसाडी घाई। घिसाडी घाई हा शब्द नेहमी वापरतात मुंबईचे महापौर किशोरी पेडणेकर, माननीय मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे आणि इतर जे मंत्री संत्री आहेत ते नेहमी घिसाडी घाई शब्द वापरतात। त्यांना आतापर्यंत आम्ही सौ सोनारके एक लोहारके अजून दाखवलेलं नाही आहे। जर आमच्या मागण्या मान्य नाही झाला तर आम्ही लोहार समाज, ज्याला आम्ही घिसाडी म्हणतो, हे आम्ही पूर्वीपासून क्षत्रिय आहोत, जे महाराणा प्रताप आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं जे इतिहासकालीन जे शस्त्र वापरले ते आम्ही बनवून देणारे ते आमची जात आहे। जर यांनी आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्यात तर आम्ही ह्यापुढे असाच संघर्ष, असाच नेहमी आम्ही मोर्चे घेऊन त्यांच्या घरामध्ये, प्रत्येक मंत्र्यांच्या घरामध्ये आम्ही सर्व समाजाचे बांधव आणि आमच्या महिला ह्या प्रत्येकांच्या घरी जाऊन जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही त्यानंतर मागण्या मान्य केल्या तर ठीक आहे, नाही तर आम्ही एक ह्या सप्त्यानंतर आम्ही प्रत्येक मंत्र्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या ग्रुप करून त्यांच्या घरात जिथे बसून आम्ही आमच्या मागण्या मान्य करणार आहोत। अशी आमची ही अखिल घिसाडी समाज महासंघ व राजपूत लोहार समाज मुंबईच्या वतीने, ठाण्याच्या वतीने, भिवंडी, कल्याण असं आमचं पूर्ण जेवढं महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर जो आमचा समाज आहे तो एकत्रित होऊन ह्यांची जे आम्ही मतं देतो, यांना ह्याच्यानंतर आम्ही मतं देणार नाहीत जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत। ही आमची मागणी आहे। अच्छा, आज विनंती आहे की तुम्ही आमच्या मार्फत हे निवेदन जे सरकार अस्तित्वात आहे त्यांना कळविणे। जय महाराणा,
जय महाराष्ट्र, जय हिंद. अच्छा, यहाँ पे आज कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आप लोग के आंदोलन? ह्या आंदोलनाला मोर्चामध्ये संपूर्ण हिंदुस्थानामधून, म्हणजे आमचा समाज हा संपूर्ण हिंदुस्थान व हिंदुस्थानच्या बाहेरसुद्धा आहे. ज्याप्रमाणे कर्नाटक, सोलापूर, सातारा, सांगली, उत्तराखंड असं ह्या इथून सगळ्यांनी ज्यांना शक्यतो झालं ते आलेले आहेत. जर हा पूर्वनियोजित मोर्चा असता तर कदाचित आझाद मैदान भरलं असतं. एवढी आमची समाजाची माणसं आहेत, संख्या आहेत. आणि जर हे आता ह्यांनी दखल नाही घेतली तर ह्यापुढे त्यांना दिसणार की आम्ही ह्या पूर्ण आझाद मैदान आणि प्रत्येक मंत्र्यांच्या घरी आम्ही प्रत्येक समाज बांधव तिथं उतरून त्यांना नाही हा विचारणारच. अच्छा, आप बोलिए कि आप लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं घिसाड़ी समाज के लिए, तो आपकी प्रमुख मांगे क्या है सरकार से? हमारे प्रमुख मांगे ऐसी है कि आरक्षण चाहिए हमको. दूसरी बात क्या, हमारी समाज है एक गरीब है. हम लोग लोहा गरम करके भट्टी पे काम करके पसीने की जगह खून बहाते हम लोग. आज हमारे महाराजा समझो महाराणा प्रताप के वंश के हम लोग. तो उसमें कैसा है कि हम लोग को कुछ अभी तक गवर्नमेंट से कोई भी फैसिलिटी नहीं है. खाली ये करते हैं कि भाई देंगे देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई हम लोग को कुछ मिला नहीं है. तो इसलिए ये आंदोलन हमारे बाबा साहेब चौहान पुणे के अखिल घिसाड़ी महासंघ के अध्यक्ष है और मैं मुंबई समाज का राजपूत लाहौर समाज का अध्यक्ष हूँ. तो इनका पूरा हमारा मुंबई समाज का पूरा पाटिंबा इनको. हम जात एक ही है, लेकिन क्या है अभी समझो अभी किधर हम लोग को डोनेशन चाहिए, हम डोनेशन हमारे भर नहीं सकते. देखो दूसरे के कैसे कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, हम लोग के पैसा पानी नहीं रहता हम लोग के पास. तो वो वजह से हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है. दूसरी बात अभी समझो किधर किसका शादी है गरीब का तो हॉल बुक करना पड़ता है. तो हम लोग को कैसा है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से किधर जगह मिल के हमको मंगल कार्य मिलना चाहिए. तो यही हम लोग की मांगे है. और ये मांगे अभी तो फिलहाल समझो ये पहला मोर्चा है हम लोग का. ये 50 साल में पहला मोर्चा है. अभी तो समझो 200-400 आए हैं, अभी इसके बाद 50,000 भी आ सकते. आज का हमारे आंदोलन ये हमेशा हमारे समाज पे उंगली उठाई जाती है कि घिसाड़ गई. कोई भी नेता आता है, कोई भी आमदार खासदार आता है, बोलता है कि ऐसे घिसड़ गए जैसा काम मत करो, घिसड़ गए जैसा काम करो. तो हमारे ही लोगों पे क्यों उंगली उठाते कि हमको क्यों कम इस पे तोलते. सब तो जाते एक धर्म एक भाव है ना. तो फिर हमको वो शब्द के लिए तो बहुत उस पर अट्रॉसिटी लगना चाहिए. दिया नहीं जाता तो हमारी जात के महत्व सच में दिया जाना चाहिए. क्यों चाहिए कि हम शिवाजी के हथियार औजार बनाते थे, तो हमको ही क्यों कम लेकर जाता है. हर समय हर किताब में, हर बोली भाषा में, हर भाषण में, कोई भी चीज़ में हमको ही क्यों कम लेकर जाता है. वो तो बात है कि बाबा घिसड़ गई ये शब्द निकाला जाना चाहिए बुक में से. और दूसरी बात है कि शासकीय अनुदान फिर हमारे बच्चे लोग पढ़ते, उसमें भी हमको कुछ मिलता नहीं, ज़्यादा आरक्षण नहीं है कुछ. हमारे ऑल इंडिया से और महाराष्ट्र से अभी लोग आ रहे थोड़ा थोड़ा. ये तो पहला हमारा मोर्चा है, आंदोलन है, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम धरने आंदोलन तो करेंगे. ये हमारी बात सच है. हमारे बंधु हमारे बहन जो बात अभी कर रहे थे वो बात भी सच है कि हमको कोई आरक्षण नहीं है अभी तक. हमारे समाज को समाज मंदिर नहीं है. हर एक समाज को समाज मंदिर है, लेकिन हमको समाज मंदिर नहीं है. हमको कोई जगह दिए नहीं गई. अनुदान में हमको बहुत जगह देने वाले हैं, सिर्फ बोलते हैं लेकिन दिए नहीं कुछ. अभी तक कुछ अमल बजावनी नहीं हो गई, कुछ कोई बात की पूरे नहीं हो गए. तो अभी हम शुरुआत तो किए हैं. ये पहला हमारा आंदोलन, हाँ पहला दिन है. तो सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम धरना आंदोलन करने की ये करते हैं. हमारा पक्का इरादा है कि हम तो अभी छोड़ेंगे नहीं सरकार को, क्योंकि हमको तो कुछ मिलना चाहिए ना. सब जाति धर्मों को सबको समाज मंदिर है, सबको आरक्षण मिलता है, सब मिल रहा है. फिर हमको ही क्यों नहीं, हमको ही कम क्यों लेकर जाता है.
कोई भी बात से घिसड़ गई क्यों बोला जाता है। अच्छा, आप बताइए कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद है और आप क्या क्या मांग करना चाहती हैं? हमारी मांगे है कि सरकार हमें आरक्षण दे, जाति का दाखला दे। हमारे नाम का, घिसाड़ी नाम का कोई उल्लेख ही नहीं है तहसीलदार में, लेकिन फिर भी हमें घिसाड़ी नाम से चिढ़ाया जाता है कि तुम घिसाड़ घाई करते हो, ये करते हो। वो उल्लेख नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हमारा कोई नामो निशान नहीं घिसाड़ घाई घिसाड़ी करके। आप तक हमारा खुद का महामंडल नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी तक हमको कोई आरक्षण नहीं मिला, हमारे बच्चों को कोई सहूलत नहीं मिली स्कूल में, कोई दाखला हम लोग गरीब है फिर भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सहूलत चाहिए कि हमारे बच्चे आगे जाने, IAS हो, डॉक्टर हो, ऑफिसर हो, ऐसे लेवल पर काम होना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे आंदोलन किया है। आज 100-200 की संख्या है, इसके आगे हजारों संख्या आएगी। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और हमारा एक बात और है कि हमारे जात का दाखले का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। कैसे कि हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि वो काम कर दे या पढ़ने को जाते, क्योंकि खाना हमको तो वही करना है ना, हथौड़ी पीटना है, खाना 2 टाइम का मिलना वो ज़्यादा ज़रूरी था। इसके वास्ते उनके पास कोई लेखी पुरावा वगैरह नहीं है। और अभी सरकार क्या बोल रही है कि 60 साल का पुरावा चाहिए, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे ना आगे। आप तो बोल रहे कि पढ़ो लिखो बड़े हो जो कुछ तो बनो, लेकिन कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे वकील, कैसे बनेंगे डॉक्टर, जब भी दाखला ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं होगा तो बनेंगे कहाँ से, आगे जाएंगे कहाँ से। तो ये करना चाहिए सरकार ने कि हमारे तो पूर्वज पढ़े लिखे नहीं है, हम तो कुछ कागज नहीं ला सकते। ये तहसीलदार बोलता है उधर जाओ, अरे कितना भागने का, फिर वो बच्चे का एडमिशन रह जाता है। फिर हमारे बच्चे 8वीं 10वीं तक बस आगे जाते ही नहीं है ना, फिर हमारे लोग आगे जाएंगे नहीं। हमारा महामंडल नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे महामंडल पर एक महामंडल बना, हमारे सदस्य एक आधा बैठा उस पर, तभी हमारा कुछ हो सकता है ना। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख सकते हैं, हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ना कुछ कलेक्टर वगैरह बन सकते हैं ना। तो हमारा यही है कि 15 साल का उन्होंने किया करना चाहिए, 60 साल का पूरा हुआ नहीं, 15 साल का पूरा क्या हमको जात का दाखला देना चाहिए। फिर हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारी भी ख्वाहिश है हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाए। तो सुना आपने अखिल घिसाड़ी जो महासंघ समाज है उनकी क्या मांगे थी, उन्होंने अपनी मांगे बताई, वो सरकार से क्या मांग करना चाहते वो बताया। उन्हें आरक्षण और सभी जगहों पर अपने खुद के पुतले चाहिए, उन्हें खुद का एक महामंडल चाहिए, और जो भी उनकी मांगे हैं जैसे कि बहुत बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता है और गरीब जो बच्चे हैं उनकी शादियों के लिए एक हॉल की व्यवस्था होनी चाहिए उनके समाज के लिए। जो भी है इनका मुद्दा आज आपने सुन ही लिया, इनसे बातचीत किया हमने, आप लोगों ने सुन ही लिया। सरकार तक इन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं सुनी तो 1 लोहार की 100 सोनार की ये लोग बता देंगे सरकार को। और आज तो बहुत कम संख्या में आए हैं, अगर इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में यहाँ पे घिसाड़ी समाज के लोग मौजूद होंगे आगे आंदोलन करने के लिए, आगे आंदोलन को बढ़ाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।